जैसे कहा गया कि विश्व दुग्ध दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस में सबसे ज़्यादा दूध का कलेक्शन होता है वो गाय और भैंस से होती है। उसके अलावा जो बाकी पशु रह गए उस पशुओं में हमारा ये गोट है, सीप, कैमल और भी दो जो हमारे भारत में है, एक है मिथुन और याक। लेकिन हमें ये जो सीप, गोट, कैमल और घोड़े घोड़े के भी दूध के बारे में आप सुने होंगे, इनको हम नॉन बोवाइन ग्रुप में डालते हैं। इन के नॉन बोवाइन स्पेसीज का भी दूध का मात्र जो कंट्रीब्यूशन है करीब 5% होता है। लेकिन हम उसके दूध के क्वांटिटी पे नहीं जाते हैं कि हम 5% दूध दे के दूध का रिक्वायरमेंट पूरा कर लें। जो विश्व दुग्ध दिवस का जो थीम है, आप उसका थीम के अभी हमारे निदेशक महोदय ने कहे कि इसका थीम है कि पोषण के लिए हमारा जो दूध है ये कितना उपयोगी है। उस हिसाब से हम देखें, पोषण बहुत बड़ी बात है। पोषण मतलब खाली पेट भरना नहीं है। पोषण मतलब हमारे शरीर में जो भी कमी है उस कमी को वो दूध के द्वारा पूरा करने का है। और जो नॉन बोवाइन स्पेसीज में जैसे ऊँटनी का दूध हम बात करें तो इसमें डायबिटीज जैसे एक बीमारी है उसके रोकथाम के लिए भी इसमें तत्व है। हमारा जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गर्मी में सभी का क्षमता कम हो जाता है, आदमी का भी पशुओं का भी। उस क्षमता ऊँटनी में कम नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से इसी परिवेश में पला है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि गाय में दूध जितना तेजी से डाउन जाता है ऊँटनी में नहीं जाता है, और उसका दूध गर्मी में ही सबसे ज़्यादा होता है। और मैं आपको और एक बात बताऊं, ऊँटनी में दूध का क्षमता जो है करीब 12-15 लीटर का देने का भी क्षमता है। और हमारे संस्थान में जो ऊँट रखा गया है, 4 प्रजाति के ऊँट हम रखे हैं। कच्ची जो गुजरात के, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी, ये चारों प्रजाति का जो एवरेज है 4 लीटर एवरेज है। और करीब इनका जो लैक्टेशन है 400 से 450 दिन का है। गाय में 300 दिन है, वहाँ पे लंबा है। उसका भी कारण है, वो कारण पे हम ना जाएं। तो आपके सामने एक ऊँटनी से 1500 से 2000 लीटर दूध लेने का क्षमता है। लेकिन दूध में जैसे पहले कहा, पोषण के हिसाब से हम बात करें तो आज पूरे भारत में पूरी दुनिया में डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और भारत तो उसका सबसे बड़ा देश है जहाँ पे डायबिटीज़ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जिसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, आप आधा लीटर दूध सुबह एक गिलास शाम को एक गिलास पिए तो इंसुलिन इंजेक्शन ना लेने का भी नौबत आता है। तो इसका मतलब कितना उपयोगी है। उसके बाद एक मंदबुद्धि बच्चों के बारे में आप लोग सुने होंगे। मंदबुद्धि बच्चे जिनको ऑटिज्म कहते हैं, उस बच्चों के लिए भी ऊँटनी का दूध कारगर होता है। उसमें जो बिहेवियर है उनका बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चे समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होता है। अभी एक बात करें, जितने भी हमारे क्षय रोग हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस कहें, टाइफाइड कहें, जितने भी क्षय रोग, आपका बुखार काफ़ी लंबे से चल रहा है, सभी क्षय रोग में ऊँटनी का दूध एक कारगर। हम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। डेंगू के नाम आप सुने होंगे, जो अभी दूध के बारे में कह रहे थे, बकरी का दूध के बारे में हम सुने। और अभी निदेशक महोदय कहेंगे उसके दूध। और ऊँटनी का दूध भी डेंगू के लिए कारगर है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं तो दूध में जो नॉन बोवाइन ग्रुप का हम बात कर रहे थे, आज इसी का विषय वस्तु वस्तु के तहत निदेशक महोदय ने हम दोनों को बुलाए थे कि मैं ऊँटनी के ऊपर बोलूँ, वो गोट के ऊपर बोलूँ। सर, हरियाणा में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? हरियाणा एक्चुअली जो ऊँट है, हम भारत का थॉर डेजर्ट के बारे में आप तो जानते हैं। थॉर डेजर्ट जहाँ था वहीं पे ऊँट की स्थापना मतलब वहीं पे पले थे। अभी हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ, यूपी के जो बॉर्डर राजस्थान के साथ जुड़े हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा ऊँट आए हैं। लेकिन अभी उस प्रदेश में ऊँट का संख्या घट गया क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस गाय भैंस पे गया। और ऊँट राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 2,13,000 है। गुजरात में 27,500 है। बाकी जो
आप जैसे हरियाणा का बात कर रहे हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, ये सभी मिला के 10,000 है। तो इसलिए राजस्थान ही हमें ऊँट का प्रदेश कहते हैं। और राजस्थान एक राज्य है जो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा भी दिया है। लेकिन दुख की बात है कि ऊँट की संख्या घट रही है, जिसके तहत जो बातें मैं आपके सामने रखा, ये लोगों को पहुंच जाए कि ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ में, ऑटिज्म में, डेंगू में, टाइफाइड में, ये जितने भी बीमारी है, ये सभी के लिए कारगर है। तो मेरा मानना है कि लोग ऊँटनी का दूध पीना शुरू करेंगे और लोग ऊँटनी के दूध के लिए ऊँट पालना शुरू करेंगे। भारत में इसकी कमर्शियल क्या हो रहा है? कमर्शियल संभावना बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपने कह रहे थे ना, दूध का दाम दाम के ऊपर अमूल सरहद डायरी जो है गुजरात में दूध का कलेक्शन शुरू किया है, ऊँटनी का दूध। वो 51 रुपया उसका फिक्स किया है। किस लिए किया है? गाय के दूध से ज़्यादा, इसी बेसिस पे जो गुण मैं आपके सामने रखा। तो इसी हिसाब से कलेक्शन हुए और जो लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट है उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट तो खाली राजस्थान में नहीं है, तो दूध दूध कहाँ जाएगा? कन्याकुमारी तक भी जाना चाहिए, कश्मीर भी जाना चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एक व्यवस्था, वो व्यवस्था शुरू हो जाए तो ऊँटनी का दूध का मूल्य जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, 300 रुपया से 500 रुपया बड़े बड़े सिटीज में बिकता है ऊँटनी का दूध। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, वहाँ पे जो राजस्थान से दूध जाता है, वहाँ से 300 रुपया से 500 रुपया दूध। तो क्या ये मेडिसिनली यूज हाँ होता जी, है? हाँ जी। सब एक गाय और भैंस की। मैं आपको अभी आपके सामने जो रखा, 1,500 से लेके 2,000 आप ऊँट से लिए। बढ़ते अभी इसी के ऊपर हम चारे हाँ हाँ, चारे के क्वालिटी तो मैं बता दिया। क्वालिटी में जैसे कितना है खर्च, आप जाना चाह रहे हैं? खर्च एक गाय पे जैसे आपने 1 रुपया खर्च करते हो दूध के लिए, तो आपको 2 रुपया जरूर मिलता है। ये एक हिसाब है। और ऊँट में मैं उसको 2.5 गुना तक ले जाऊंगा। 1 रुपया खर्च करेंगे तो आपको 2.5 गुना, 2.5 रुपया मिलेगा। थैंक यू।